आज हम जानेंगे ऋषि विभांड के बारे में, जिन्होंने एक अप्सरा के होते हुए एक हिरनी को गर्भवती क्यों किया। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। बात उन दिनों की है, देवता व अप्सराएं पृथ्वी लोक में अक्सर आते जाते रहते थे। मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ रहता था, जहाँ ऋषियों और मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। आबादी बहुत ही कम थी। आश्रमों के आसपास सभी हिंसक पशु पक्षी हिंसक वृत्ति और बैर भाव भूल कर एक साथ रहते थे। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभांडक भी थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण भयभीत हो गए थे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। देवराज इंद्र महर्षि विभांडक की तपस्या को भंग करने के लिए अपने सबसे प्रिय अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर ऋषि विभांड मोहित हो गए तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हो गया। एक शापित देव कन्या हिरण के रूप में वहाँ घूम रही थी। उसने जल के साथ वीर्य को भी ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सिंह उगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह हिरण शाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई। उस आश्रम में कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि विभांड तथा बालक श्रृंगी का आश्रम अंग देश से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभांड तप और क्रोध करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों वहाँ भयंकर सूखा पड़ा था। अंग के राजा रोमपद अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा किया। ऋषि श्रृंगी अपने पिता विभांडक से भी अधिक तेजवान और प्रतिभावान बन गए थे। उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और आसपास के देशों तक भी फैल चुकी थी। अंगराज को सलाह दिया गया कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश पर लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा। एक बार महर्षि विभांडक कहीं बाहर गए थे। अवसर की तलाश में अंगराज पहले से ही थे। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को रिझाने के लिए देवदासियां तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप से आश्रम के पास एक शिविर भी लगवा दिया। तेज गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से ऋषि श्रृंगी को रिझाने का प्रयास करने लगी। उन्हें तरह तरह के खान पान तथा पकवान उपलब्ध कराए गए। श्रृंगी इन सुंदरियों के गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने के पहले ही वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थी। ऋषि श्रृंगी अब चंचल मनमाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। सुंदरियां ऋषि श्रृंगी को अपने साथ अंग देश लाने में सफल हो गईं। वहां उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। श्रृंगी ऋषि के पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग आनंदित हो गए। अपने आश्रम में श्रृंगी ऋषि को ना पाकर महर्षि विभांड को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर ली। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांड अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपद तथा दशरथ दोनों मित्र थे। महर्षि विभांड के शाप से बचने के लिए रोमपद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोष्य पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी ऋषि से उसकी शादी कर दी। महर्षि विभांड को देखकर एक योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी हैं। पुत्र को पुत्रवधू के साथ देखकर महर्षि विभांड का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र व पुत्रवधू को साथ लेकर महर्षि विभांड अपने आश्रम लौट आए और शांतिपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी चिंता महर्षि वशिष्ठ से कह सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पुत्र कामना यज्ञ करवाने का सुझाव दिया।
दशरथ नंगे पैर उस आश्रम में गए तथा तरह तरह के उन्होंने महर्षि श्रृंगी की वंदना की। ऋषि को उन पर तरस आ गया। महर्षि वशिष्ठ की सलाह को मानते हुए वह यज्ञ को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक यज्ञ कुंड का निर्माण कराया। उस स्थान पर ऋषि श्रृंगी के यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 संतानें हुई थी। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वहाँ एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ श्रृंगी ऋषि व माता शांता का मंदिर बना हुआ है। इनकी समाधियाँ भी यहीं बनी हुई हैं। यह स्थान अयोध्या से पूर्व में स्थित है। आषाढ़ माह के अंतिम मंगलवार को यहाँ बुढ़वा मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।